ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 मार्च 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों की राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमानी संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, मार्च के महीने का क्या ग्रह गोचर रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्री संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में ग्रहों की क्या गोचर है। तो 1 मार्च 2023 के दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष की है, षष्ठी तिथि है और वे दिन रात तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे, जिस राशि में ऑलरेडी अभी राहु ग्रह बैठे हुए हैं। इस प्रकार सूर्य के वहां जाने से ग्रहण योग अवश्य बनेगा। मंगल ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 मार्च को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां पर इस समय शनि ग्रह बैठे हुए हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मार्च महीने में मेष राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी राशि परिवर्तन कर 7 मार्च को कुंभ राशि में संचार करेंगे। शनि देव कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। वे इस समय अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं और वे 15 मार्च को उदय हो जाएंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मार्च महीने का राशिफल बनाया गया है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी आपसे 2 शब्द अवश्य कहना चाहेंगी। दर्शकों, मेरा ये कहना है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कृपया करके अपने मन के अंदर शांति जरूर बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में आपने सब कुछ पा लिया लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, आपके जीवन में संतोष धन नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है, तो समझिए कि सब कुछ व्यर्थ है। तो जो मैं आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रलोभनों के पीछे भागते देखती हूँ, तो मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि इंसान आजकल बस सिर्फ भागा ही चला जा रहा है, लेकिन वो एक जो जिंदगी में ठहराव होता है या जो जिंदगी को नज़दीक से देखने की जो खूबसूरती होती है उसको मतलब कि निगलेक्ट करता जा रहा है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि आपके विचारों को हमारे दर्शक भी अवश्य कंसीडर करेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। समस्त देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। दर्शकों, मार्च के महीने में तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों की राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी पर प्रकाश डालेंगे श्री संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का मार्च महीने में प्रथम सप्ताह तक रुझान अपने घरेलू माहौल, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। तो 8 मार्च के बाद आपका रुझान अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, अपनी इच्छा पूर्ति के ऊपर और कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप विलासी बने रहेंगे,
भोग विषयों की ओर रुचि रखते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको अपने पीठ संबंधी रोगों, पैरों संबंधी रोगों, नसों संबंधित रोगों और अपनी आंखों से संबंधित रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 मार्च तक मध्यम बना रहेगा, तो 15 मार्च के बाद यह थोड़ा बहुत कमजोर या पीड़ित रह सकता है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए परिवार की स्थिति लगभग इस महीने लाभदायक बनी रहेगी। कभी कभी आपको गुप्त शत्रुओं के हस्तक्षेप से अपने परिवार में शांति को भंग होने से अवश्य बचाना चाहिए। वैसे आप संचित धन कोष करते हुए और अपनी घरेलू व्यवस्था की ओर खर्च करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 15 मार्च के बाद आप कुछ धन का व्यय अपने संतान पक्षों के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर या अपनी हॉबी को लेकर कुछ करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रही हैं। आपकी वाणी की मिठास के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान दें तथा परिवार, संतान और मित्रों के साथ संबंधों के ऊपर बहसबाजी करने से भी इस महीने अवश्य बचाव करें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने इस क्षेत्र में भी आप खूब सक्रिय रहेंगे, जिससे संतान पक्ष के साथ मतभेद होने से अवश्य बचाव करना है। 15 मार्च के बाद मित्रों के संग आप कुछ भोग विलास कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपने घर की साज सज्जा और मनोरंजन जैसे कार्यक्रमों के ऊपर भी आप सक्रिय रहेंगे। संतान पक्ष के ऊपर भी आप धन का निवेश करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप का माहौल इस महीने उत्तम बना रहेगा। 15 मार्च तक माता पक्ष से और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। शेष समय दाम्पत्य जीवन में कुछ धार्मिक गतिविधियां होती हुई अवश्य दिखाई दे रही हैं और आप इनमें सक्रिय रहेंगे। जीवन साथी से थोड़े उग्रता के साथ आपको संतोष की भी प्राप्ति इस महीने बारंबार होती रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए आप इस महीने आनंद पूर्वक अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करेंगे, लाभ उठाएंगे। इसी प्रकार कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आप शांति के साथ कार्य करें तो आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। गुप्त शत्रुओं के हस्तक्षेप से अपने करियर में हस्तक्षेप होने से बचाएं और आप अपने बुद्धि बल से या मित्रों की मदद से भी इस महीने धन कमाने में अवश्य सफल होंगे। दैनिक लाभ की स्थिति भी इस महीने संतोषजनक बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति संतोषजनक ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और बुधवार को हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान 15 मार्च तक अपने बंधुओं के ऊपर, अपने पराक्रम जैसे कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 15 मार्च के बाद आपका रुझान अपनी घरेलू व्यवस्था के ऊपर, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर और अपनी माता पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि अपनी घरेलू शांति अवश्य बना के रखें। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। 15 मार्च तक आप जोश के साथ, उग्रता के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु अपने क्रोध के ऊपर इस महीने अवश्य नियंत्रण बना के रखें। वैसे पाचन संबंधी रोगों, पैरों पर चोट चपेट संबंधी विषयों के ऊपर भी सजगता बनाए रखें। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 15 मार्च के बाद थोड़ा पीड़ित या तनाव में रह सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी पूरे महीने मध्यम ही बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए परिवार और धन की स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। घर परिवार में धर्म संबंधित गतिविधियों में आप शामिल होंगे। सात्विक भोजन की उपलब्धता आपको बनी रहेगी। इंश्योरेंस जैसे कार्यों, लोन जैसे कार्यों और किसी अनुबंधों और नौकरी जैसे विषयों के ऊपर भी आपको संचित धन कोष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार अपनी वाणी में आपका इस महीने सरस्वती का वास भी अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा माता और संपत्ति विषयों पर आपको सलाह दी जाती है कि बहसबाजी से अवश्य बचाव करें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने कुटिलता से भरी रहेगी। व्यापारिक विषयों के ऊपर कुछ अधिक सक्रिय रहेगी। फिर भी आपको अपने लालच के ऊपर इस महीने नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। आपकी बुद्धि इस महीने कुछ धार्मिक विषयों या तंत्र मंत्र जैसे विषयों के ऊपर भी रुचि लेती हुई दिखाई दे सकती है।
संतान पक्ष को नौकरी और विद्या से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और मित्रों के सहयोग से भी तथा घरेलू लाभ भी इस महीने आपको बारंबार प्राप्त होगा। वैसे अचानक आपको शेयर मार्केट में, लॉटरी में भी धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन में इस महीने आकर्षण बना रहेगा, भोग विलासता जैसे कार्यों के ऊपर रुचि बनी रहेगी। जीवन साथी के संग आप सप्ताह के पहले हफ्ते तक मनोरंजन यात्राओं के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद जीवन साथी से आपको भौतिक तथा संपत्ति या घरेलू विषयों के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने अवश्य छुटपुट ध्यान रखना होगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस महीने करियर लाभ हेतु आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आय को इस महीने घरेलू क्षेत्रों से प्राप्त होगी। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी आप कुछ धन का निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान भी आपका विद्या के क्षेत्र में और मित्रों से भी आपको धन का व्यय करते हुए आप इस विषय पे अधिक दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय क्षेत्र में माता पिता पक्षों से भी थोड़े बहुत मतभेदों के बाद सहयोग अवश्य प्राप्त होता रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अवश्य दान करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने मित्र पक्ष के ऊपर, धार्मिक दृष्टिकोण के ऊपर और लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। केवल 15 मार्च तक आपको अपनी आंखों संबंधित, अपनी वाणी की मिठास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यात्राओं और खेलों पर खेलते वक्त चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 15 मार्च के बाद थोड़ा बहुत पीड़ित या कमजोर रह सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको इस महीने ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने भी कमजोर अवश्य रह सकता है। हालांकि स्त्री वर्गों से आपको बीच बीच में लाभ की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आप मंगल कार्य करते हुए, विलासता के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माहौल बना रहेगा। राजसिक भोजन के प्रति भी आपकी रुचि बनी रहेगी। परिवार का आपको किसी स्किल जैसे कार्यों के ऊपर या उनके साथ यात्राओं पर जाते हुए सहयोग मिलेगा, संग यात्रा होगी। केवल 15 मार्च के बाद आपको अपने परिवार और यात्राओं पर चोट चपेट के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे 15 मार्च के बाद आपकी वाणी में सुधार होगा, इसमें मिठास बढ़ेगी और भोजन की शुद्धता के ऊपर किंतु अवश्य ध्यान रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि 15 मार्च तक विवेकशील बनी रहेगी, जोश से भरी रहेगी। आपको उत्तम प्रकार के मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष भी शिक्षा के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों का 15 मार्च तक अपने परिवार में, आपके परिवार में आना जाना लगा रह सकता है। 15 मार्च के बाद अपने मित्रों के साथ संबंधों पर ध्यान दें। बहसबाजी होने की आशंका अवश्य बनी हुई है, अतः आप सजगता बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप और दैनिक रोजगार की स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। 8 मार्च तक जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। दोनों मिलकर किसी यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद घरेलू क्षेत्रों में, संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर और धन संबंधी कार्यों को करते हुए सावधानी अवश्य बना के रखें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए करियर और कर्म क्षेत्र में थोड़े बहुत अभी भ्रम बने रहेंगे। आप कुटिलता के साथ कार्य करते हुए कुटिलता वाली परिस्थितियां निर्मित होंगी। संपत्ति और माता पक्ष से हालांकि लाभ संभव है। व्यवसाय में आप धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में और स्वयं आप अपने बुद्धिबल से धन और आय में वृद्धि करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। आय बढ़ाने हेतु आप कुछ अधिक यात्रा भी करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जमाना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में
अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को मार्च महीने में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा जी। ओ